नमस्कार। मैं प्रकाश गुप्ता एनआईटीएन क्लासेस के तरफ से आप सभी के बीच आज हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए बैठी हुई है। और आज का जो मुख्य बिंदु है जिस पे हम लोग आज बात करेंगे उसमें पहला ये है कि हमारे संस्थान में हमारी टीम में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से टीचर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है। दूसरा पॉइंट जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है वो कि हमारे क्षेत्र के बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है और जो उनके परफॉर्मेंस का स्तर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे जो है 10th बोर्ड में 90% से ज़्यादा स्कोर करते हैं, लेकिन जेई और नीट के रिजल्ट के टाइम में उन संख्याओं में काफ़ी कमी आ जाती है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर 100 बच्चे 90% से अधिक रिजल्ट लाए हैं तो उसमें से हम लोग देख पाते हैं कि 20 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है जेई या नीट में। तो हम लोग इस पॉइंट पे भी आज चर्चा करेंगे और कुछ अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सीधा जुड़ते हैं एनआईटीएन क्लासेस के सिवान सेंटर से। हमारे बीच ये हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, तो हम लोग एक एक करके जुड़ेंगे। तो हमारे बीच सबसे पहले हमारे संस्थान के सबसे वरिष्ठ और फिजिक्स के शिक्षक और साथ ही संस्थान के डायरेक्टर आदित्य सर हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि वो अपना परिचय अपने से हम लोग के बीच साझा करें। तो सर आप अपना परिचय। जी, नमस्कार आप सभी को। और मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ और मैं एक्स बंसल फैकल्टीज़ हूँ और 10 साल से मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लगभग 7 साल के आसपास हो चुका है और हर साल मतलब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, हर साल रिज़ल्ट भी आते हैं। बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा सब यहाँ पे। एनआईटीएन क्लासेस में जेईई और नीट बहुत अच्छे से मैं हम लोग पढ़ाते हैं। बेसिकली फ़िज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझा के और रिज़ल्ट लाने की कोशिश करें। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप आपके क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एनआईटी अगरतला से पास आउट हूँ, 2013 का बैच है मेरा जी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच रहा है। जो भी बच्चे सुन रहे होंगे और उनके कोई जानने वाला होगा तो शायद मुझे जानता होगा और या कोई आप मतलब बिलोंग कहाँ से, सिवान से करते मैं हैं? सीवान से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा। अब मैं आप लोगों के बीच हमारे जो नेक्स्ट फैकल्टी है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। जी मैम, आप अपना नाम बताएं हमारे पूरे दर्शकों को कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कब से आप इस फील्ड में पढ़ा रही हैं, एनआईटीएन से कब से जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कोई संस्थान का टीचर उस संस्थान में कितने समय से है, तो उससे संस्थान का विश्वसनीय जो है लोगों के बीच में बढ़ता है। तो मैं आप गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम लवली गुप्ता है। मैं बेसिकली गोपालगंज मेरा घर है। मैंने अपना बीटेक आईआईटी आईएसएम धनबाद से कंप्लीट किया हुआ। मेरी ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रही है। मैं पिछले 5 सालों से एनआईटीएन क्लासेस से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 5 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल से जुड़े रहने का मतलब क्या है। यहाँ हम लोग बच्चों को पूरी तरीके से विश्वास दिलाते हैं कि उनका सिलेक्शन यहाँ इस छोटे जगह से होगा, जो कि जो बच्चे बड़े-बड़े शहरों कोटा, पटना जैसे शहरों से भी नहीं सिलेक्शन लाते हैं, उनका यहाँ हम लोग सिलेक्शन दिलाते हैं। जो नॉर्मल 70-80% वाले मार्क्स वाले बच्चे, उनका भी सिलेक्शन हम लोगों ने करवाया है। जी। तो अभी आपने सुना लवली मैम को, जो कि आईआईटी आईएसएम धनबाद से पढ़ी हैं और वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आती हैं और एनआईटीएन क्लासेस से पिछले 5 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ अगले जो हमारे शिक्षक हैं सदाब सर, मैं चाहूँगा कि सर मैडम मैक सदाब सर को दिया जाए। तो सदाब सर से हम लोग जुड़ते हैं, सदाब सर को जानते हैं, उनके क्वालिफिकेशन को समझते हैं और कब से जुड़े हुए हैं वो बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ शादाब जुनैद। मैं प्रॉपर अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सीमांचल के एरिया पड़ता है, अररिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से बिलोंग करते हैं। जी। मैंने अपना एजुकेशन मेडिकल बैकग्राउंड से अचीव किया है और पटना मेडिकल कॉलेज से हूँ। अप्रोक्स कॉलेज के टाइम से ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दिया था।
चूँकि मेरा पैशन ही था कि मुझे टीचिंग ही करना है, तो सो लाइफ़ के स्टार्टिंग से ही मैं टीचिंग लाइन में आ गया था। जी। और एनआईटीएन क्लासेस में अप्रॉक्स अभी 6 से 7 मंथ से हूँ। इससे पहले मैं गुरुकुल क्लासेस हाजीपुर और उसका जो मेन ब्रांच है पटना, उसमें मैंने अप्रॉक्स 2 ईयर वहाँ पे मैंने पढ़ा है। उससे पहले मैं टॉपर से क्लासेस पटना में ये नीट का कोचिंग हुआ करता था, उसमें पढ़ाया करता जी। था। तो आपने सुना अभी हमारे सदाब सर को, जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और मेडिकल बैकग्राउंड, यानी इनका जो पेरेंटल कॉलेज है वो पीएमसीएच है और पीएमसीएच से इन्होंने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है। हमारे साथ जो है मैथ डिपार्टमेंट में जो राहुल सर है, हम लोग उनसे अब जुड़ेंगे। तो राहुल सर, आप अपने बारे में बताएं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ से हुआ, किस जगह से आप आते हैं और एनआईटीएन क्लासेस में कब से जुड़े हुए हैं? हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार, मैं प्रॉपर बेतिया का हूँ। मैंने 2017 में अपना बीटेक एनआईटी दुर्गापुर से कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे यहाँ प्लेसमेंट लग गया। मैंने 1 साल तक संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपनी है भूषण स्टील, उसमें मैंने 1 साल तक काम किया। उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में आ गया। उसके बाद मैंने 3 साल तक लगभग 2018 से लेकर 2021 तक मैंने झारखंड के एक जगह है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट, मैंने वहाँ पर टेक्नो पॉइंट करके एक कोचिंग है, उसमें मैंने 3 साल तक काम किया। उसके बाद 2021 में जब कोरोना आया था, उस समय 2021 से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 5 साल से मैं इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। तब से हम लोग लगातार हर साल लगभग 3-4 हर साल रिजल्ट हम लोगों ने दिए हुए। लगातार रिजल्ट हमारे यहाँ से आ ही रहा है। जी। इस बार भी हमारे यहाँ अच्छा रिजल्ट रहा है इस बार भी। जी। तो अभी हमारे बीच राहुल सर थे, जो कि बेतिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और एनआईटी दुर्गापुर से इन्होंने बीटेक किया है और पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ है। तो जो भी हमारे टीम में हैं वो सभी लोग जो है काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं। और रहा बात मेरे परिचय का, मैं प्रकाश गुप्ता, मैंने बीटेक जो है एनआईटी अगरतला से किया था और कुछ समय के लिए मैंने इंदौर में एक कंपनी ज्वाइन की थी और फिर मुझे मन नहीं लगा और मैं वापस अपने घर आ गया। और घर पे आके जो है अपना जो पुराना ड्रीम था उसको पूरा करने के लिए एक छोटे से संस्थान का मैंने स्टार्ट किया, एनआईटीएन क्लासेस, और हमारे साथ आदित्य सर जुड़े और हम लोगों ने मिलके एनआईटीएन क्लासेस की शुरुआत किया 2018 में। और हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग एक छोटे से शहर से जो है जेई और नीट का रिजल्ट देंगे और हम लोग अपने संकल्प पे कायम रहे, लगातार काम करते रहे। और जो है 2020 में हम लोगों ने पहला रिजल्ट जो है दिव्या मिश्रा के रूप में दिया और उसके बाद हमारे यहाँ से लगातार रिजल्ट आए। एमबीबीएस में भी हम लोगों ने रिजल्ट दिया। साथ ही आईआईटी जो एडवांस है उसको भी हम लोगों ने क्वालिफाई किया। तो अभी तक अगर मैं बात करूं कि जब से हम लोग पढ़ा रहे हैं तब से करीब करीब 100 बच्चे ऐसे हैं जो कि आईआईटी, एनआईटी या फिर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से लेके बिहार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे एनआईटीएन क्लासेस के छात्र जो है पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो है बच्चों का जो स्तर होता है, जो हम लोग का दूसरा पॉइंट था, हम लोग उस पर भी बात करने के लिए आज हम लोग ये रखे हुए हैं मीटिंग। तो हम लोग एक एक करके सर से जानेंगे और यहाँ के इन्वायरमेंट के भी बारे में जानेंगे। एनआईटीएन क्लासेस में अगर आप पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा, यहाँ का टीम वर्क कैसा लगा, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं राहुल सर से ही कि राहुल सर, आप पिछले 5 साल से संस्थान में जुड़े हुए हैं और आई थिंक कि जब से आप जो है बीटेक करने के बाद ये आपका सबसे लंबा सफर रहा किसी संस्थान में जुड़े रहने का। तो यहाँ का आपको टीम वर्क कैसा लगा, यहाँ पे क्या आपको अच्छा लगा जो कि आप लगातार जुड़े रहे? यहाँ टीम वर्क यही है कि यहाँ हम लोग सब लोग जितने लोग हैं सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। हम लोग यहाँ ऐसा नहीं लगता है कभी भी कि ये कोई हमारे ऊपर कोई और भी है। बहुत ही मतलब फ्रेंडली टाइप का हम लोग काम करते हैं। बॉस टाइप का जो है वो बॉस टाइप का कोई यहाँ नहीं लगता है। बहुत हम लोग फ्रेंडली काम करते हैं जी। आप कोई भी अगर अननोन पर्सन अगर कोई आएगा तो यहाँ देख के नहीं बता सकता है कि यहाँ कौन कौन मतलब यहाँ डायरेक्टर है, कौन यहाँ टीचर है। ऐसा हम लोग का फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पर है। अच्छा जी। तो ये सर को आपने सुना, इन्होंने बताया फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। साथ में हमारे सदाब सर पिछले 6 महीना से ही जुड़े हुए हैं और बायो में हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूंगा कि 6 मंथ में आपको क्या लगा। और सर का जो है अभी रमजान भी चल रहा है, तो सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कैसा है? जी, रमज़ान तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, किसी जी। तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी जो भी टीचर्स थे सारे लोग काफ़ी कोऑपरेट किए रमज़ान में, तो ख़ास करके मुझे कोऑपरेशन मिला है पूरी तरीके से। चूँकि जैसे हम लोगों का फास्टिंग सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है जी। और शाम में 6 बजे तक होता है, तो
ऑब्वियस सी बात है कि 12-1 बजे के बाद आपका एनर्जी डाउन हो डाउन हो जाएगा। जाता है। तो 1 बजे के बाद यानी उस लेवल का मेरे अंदर प्रेशर नहीं था कि मुझे काम करना ही है या फिर क्लास में जाना ही है, वो मेरे पे था। अगर मेरे अंदर एनर्जी है, अगर पोटेंशियल है तो जाते थे क्लास में, अदरवाइज़ जो भी हल्का-फुल्का डाउट था वो ऑफ़िस से ही क्लियर करवा दिया जी, करते थे। तो आपको इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा लगा? काफ़ी इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। जी। बाकी सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यार से सारा चीज़ कुछ भी कहना होता है या कुछ भी बताना होता है, बहुत प्यार से ही सब चीज़ हैंडल किया जाता है। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो है बताया अपने पिछले 6 मंथ का एक्सपीरियंस, और हमारे साथ जो है पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हैं लवली मैम, और वो जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री देख रही हैं, और काफ़ी इनके देख-रेख में जो है बच्चे केमिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं। तो हम लोग उनसे भी जानते हैं। ये एक सबसे पहली बात है कि ये एकमात्र लेडी फैकल्टी हैं, तो हम लोग इनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स के लिए कैसा इन्वायरमेंट है। चूंकि आप खुद भी रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये डे बोर्डिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब 4 घंटे के क्लास के बाद आप 4 घंटा बच्चा यही इंस्टीट्यूट में रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों की सेफ्टी बहुत मायने रखती है। तो ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि मतलब लड़कियों को कोई दिक्कत होता है, नहीं होता है, या उनको कोई परेशानी, कभी ऐसा आपने पिछले 5 सालों में कभी आपने ऐसा कोई न्यूज़ देखा या सुना जिससे कि आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? तो मैं उस पॉइंट पे भी मैम से कुछ शब्द जानना चाहूँगा। तो मैम बताइए। हाँ, मैं जो भी अभिभावक या स्टूडेंट मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं खुद लड़की रही हूँ, तो मैंने जिस समय पढ़ाई किया था उस समय हमारे शहर में या हमारे ज़िले में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे मेरे पापा ने कुछ मतलब जब भेजना था बाहर तब नहीं भेजा, कुछ समय के बाद भेजा। तो मैंने यही फ़ील किया कि अगर मेरे भी शहर में ऐसा इंस्टीट्यूट होता तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा क्लियर कर ली होती, वरना मुझे ड्रॉप नहीं लेना होता। मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अभिभावक लड़कियों की पढ़ाई के लिए बाहर भेजने के लिए सोच रहे हैं, उनको डर है, तो वो बिल्कुल वाजिब डर है कि लड़कियों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा है, जैसा कि सर ने बताया कि डे बोर्डिंग है, यहाँ हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें मैं भी 5 बजे तक इस इंस्टीट्यूट में रहती हूँ। और हमारे यहाँ 50% गर्ल्स हैं तो 50% बॉयज़ हैं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लड़कियाँ ही ज़्यादा हैं। तो लड़कियों को यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पर्सनल दिक्कत हो, या घर में भी कोई दिक्कत हो, सारी तरीके के प्रॉब्लम्स वो सारे बच्चे शेयर करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी हम लोग करते हैं। यहाँ बच्चे बहुत फ्रेंडली होके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ज़ीरो प्रेशर, क्योंकि अगर घर पे रह के पढ़ाई करना है स्पेशली लड़कियों के लिए, तो उनके ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर होता है और पेरेंट्स भी ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। तो अगर लड़कियों को ऐसा माहौल दिया जाए जिससे उनका जेईई नीट उनके घर पे ही रह के निकल जाए जीरो प्रेशर, तो ये सबसे अच्छी बात है। और इसके लिए हमारा संस्थान सबसे बेस्ट है अभी, और हमारे यहाँ लड़कियों के ही ज़्यादा रिजल्ट भी हुए, अगर आपने जी, देखा होगा तो एग्जैक्टली सबसे पिछले ज्यादा साल सबसे रिजल्ट ज़्यादा लड़कियों के ही रिजल्ट हुए रिजल्ट अभी तक हुए हैं, हाँ। क्योंकि लड़कियां पढ़ भी रही हैं, और हम लोग जो है उनको जो डे बोर्डिंग व्यवस्था दिए हुए हैं। जैसे क्या होता है, लोगों के माइंडसेट में एक प्रॉब्लम रहता है कि बच्चा जो है घर पे नहीं पढ़ पाता है, तो डे बोर्डिंग में बच्चियां जो हैं संस्थान में रुक के पढ़ लेती हैं, और संस्थान का ये पहला प्रायोरिटी बनता है कि उनका सुरक्षा जो है वो मतलब पुख्ता रहे। तो संस्थान में सुरक्षा भी पुख्ता रहा, जिसके वजह से बच्चे पे प्रेशर ज्यादा नहीं रहा है और वो आराम से काम कर पाए और रिजल्ट दे पाए। जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे अपने क्षेत्र में जो है लड़कियों के लिए ये खास व्यवस्था है। और जो आज के डेट में बाहर में जो समस्याएं आ रही हैं लड़कियों के साथ, जैसे अभी पटना का एक मामला जो है बहुत हाईलाइट हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे मामला जो है बाहर में होते हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, दब जाते हैं। तो उस पॉइंट के कारण जो है पेरेंट्स में एक अलग दबाव महसूस होता है कि लड़की है, मैं कैसे बाहर भेजूं। तो आपके लिए जो है सबसे बेस्ट जो व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ बना के दिया है वो डे बोर्डिंग है। डे बोर्डिंग में जो है बच्चे 4 घंटे का क्लास करते हैं और 4 घंटे यहीं बैठ के पढ़ते हैं, तो उनके इन्वायरमेंट का भी कोई इशू नहीं है।
जो लोग बोलते हैं कि यहाँ माहौल नहीं है, तो हाँ। माहौल, बच्चे बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो ही माहौल खराब हो सकता है। लेकिन आपके बच्चे हमारे साथ सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक जुड़े रहते हैं, उसके बाद तो वो अपने फैमिली से जुड़ा रहता है, तो फैमिली का भी अगर माहौल खराब है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो माहौल भी अच्छा है, बेस्ट माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं, और लड़कियों के लिए ये काफी अच्छा है, उनको घर पे भी दबाव महसूस नहीं होता है कि घर का काम करना है, क्योंकि वो दिन भर हमारे साथ जो है इंस्टीट्यूट में रहते हैं। तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट के साथ जो है हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, और बच्चे लगातार रिजल्ट दे रहे हैं, और बच्चियां तो खैर काफी अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, जैसे हम लोग बात करें, स्नेहा बर्नवाल जो है अभी एमजीएम जमशेदपुर जो है एमबीबीएस क्वालिफाई की, फिर सब्बू खातून, आयशा अहमद, तो ये सारे बच्चे जो है ये एग्जाम्पल हैं, ये लड़कियां जो एग्जाम्पल हैं, दिव्या मिश्रा, जिन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट दिया। तो अब हमारे जो है अगले टीचर जो आदित्य सर हैं, मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से आप जुड़े, और इस पूरे संस्था के फाउंडेशन में आपका एक अहम रोल रहा इस संस्था को खड़ा करने में, और सबसे बड़ी बात, किसी भी तैयारी में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट यानी जेई और नीट के मामले में अगर मैं बात करूं, खास करके नीट की भी मैं बात करूं, तो नीट में एक सबसे बड़ा जो विषय है, जो परेशानी का विषय माना जाता है, अगर मैक्सिमम बच्चों से पूछा जाए, अगर 100 बच्चों से पूछा जाए तो उसमें 95 बच्चे यही कहेंगे कि फिजिक्स में मुझे काफी दिक्कतें होती हैं। तो फिजिक्स के टीचर जिन्होंने पिछले शुरुआती दौर से अभी तक कई बच्चों को जो है नीट क्वालिफाई करने में सहयोग किया, जेई क्वालिफाई करने में सहयोग किया फिजिक्स के हेल्प से, तो हम लोग उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि पिछले 5 सालों में आपको कैसा महसूस हुआ और क्या आपको लग रहा है आगे। 5 साल नहीं 7 साल हो सॉरी, चुके। 7 साल, एक्चुअली 5 ईयर यहाँ पे लोग जुड़े हुए थे, जिसके कारण मैंने 5। 7 साल। जी उसके मतलब मुझे ना फिजिक्स में दिक्कत नहीं है, नीट का फिजिक्स थोड़ा अलग है और जेई का अलग है। जी एक्चुअली जितने भी बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वैल्यू मतलब फार्मूला बेस्ड कुछ हो, उसमें पुट कर दिया जाए और आंसर आ जाए। फिजिक्स बिल्कुल भी बच्चे अगर सुन रहे हैं तो ऐसे ना पढ़ें, वो जेई के हों या नीट के हों, वो समझने की कोशिश करें एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। अगर कंसेप्ट वो सीख रहे हैं तो आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। और जी अगर वो रट रहे हैं चीजें, रट रट के, जैसे बायोलॉजी वाले और नीट वाले जो बच्चे हैं, नीट वाले बच्चों में एक चीज का दिक्कत है, वो सोचते हैं कि 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आएगा तो बायोलॉजी रट के आएगा। बायोलॉजी में रटना है ज्यादा। ज्यादा रटना उसके है बाद और से थोड़ा सा समझना है। उसके बाद से केमिस्ट्री का भी वही हाल है। जी केमिस्ट्री में भी थोड़ा मतलब जैसे इनऑर्गेनिक रटना है, ऑर्गेनिक भी मतलब रटना है, फिजिकल थोड़ा बहुत बनाना है। अब जी जब 2 सब्जेक्ट डोमिनेट करता है ना, तो तीसरा फिजिक्स की बारी आती है, तो जी फिजिक्स में भी वो दोनों ही अप्लाई होने लग जाता है, और यही खतरनाक हो जाता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में आपको समझना पड़ेगा, जी और समझ के अगर पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा। दूसरी बात कि समझ के लिए क्या करें। अब बच्चे हैं नीट में मतलब तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो बेसिक्स है, बेसिक्स मतलब है कि मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स अगर कमज़ोर है तो पहला ये गांठ बांध लीजिए आज कि आप नीट का तैयारी ना करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का कमज़ोर रहेगा तो नीट में जाइएगा तो फिजिक्स बनेगा नहीं, और फिजिक्स बनेगा नहीं तो आज 5 साल तैयारी कर लीजिए, रिजल्ट होना नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बायोलॉजी इसलिए भी ले लेते हैं कि मैथ छोड़ना है, मतलब मैथ से वो भागते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप जेई और नीट दोनों के केस में अगर आप आ रहे हैं तो मैथ एटलीस्ट आना चाहिए। मतलब मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, 11-12 के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ नीट के लिए कि मैथ का पूरा 11-12 का सिलेबस रिक्वायर्ड है, लेकिन मैथ में थोड़े बहुत पकड़ आपके 9-10 से लेके कुछ 11 के कुछ टॉपिक पे आपका जो है कमांड रहना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का बनता है। और आपको एक मैं बात बता देता हूँ, ये आप लोग जानते हैं कि जेई और नीट में एक फिजिक्स का सबसे बेहतरीन बुक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसके राइटर हमारे एससी वर्मा सर हैं, बिहार के ही हैं। उन्होंने अपने बुक के इंटरफेस में लिखा हुआ है कि जो है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो भाषा है वो मैथमेटिक्स ही है, तो मैथमेटिक्स से आप भाग नहीं सकते हैं। तो सर ने जो बातें कही कि मैथ आना चाहिए, बेसिक का वो मैथ आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए। और जैसे मैं उसमें बात कर लूँ, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए, थोड़े बहुत इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस के कुछ पार्ट है वो अच्छे होने चाहिए, साथ में थोड़े बहुत एलजेब्रा भी अच्छा होना चाहिए, और कैलकुलेशन भी थोड़े फास्ट होने चाहिए। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा क्या और हाँ एग्जैक्टली? हाँ एग्जैक्टली।
और हाँ, 1 साल में कोई बच्चा ये कहता है कि हमारा 300 नंबर आया है और 1 साल में हम फिज़िक्स सीखना चाहते हैं या नीट का फिर से पेपर देकर बहुत अच्छा नंबर चाहते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिज़िक्स समझने के लिए समय चाहिए होता है, क्योंकि अगर बेसिक मैथमेटिक्स उसका ठीक नहीं है और मतलब वो सही नहीं है, तो और उसमें फिजिक्स समय को लग सही से जाएगा। पढ़ा नहीं है। फिज़िक्स सही से पढ़ा नहीं है, तो उसमें जी, समय लग जाएगा। बिल्कुल। 1 साल में रिज़ल्ट लाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी इसलिए मुझे मेरे ध्यान में आ रहा है कि एक बच्ची आई पिछले साल हमारे यहाँ, अब नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, और उन्होंने कहा कि सर पता है हम पिछले साल आए, आपने कहा कि सर 1 साल में मतलब हम नहीं तैयारी करा पाएँगे, तुम्हारा फिज़िक्स सही नहीं है। हुँ, इस बार उन्होंने कहीं से ऑनलाइन पढ़ लिया, कुछ-कुछ करके पढ़ लिया। अब और लाइब्रेरी लाइब्रेरी में पढ़ती है और सुबह से लेकर शाम तक पढ़ती है। हुँ। आप समझिए इस बार आई तो क्या कर रही कि टेस्ट जब दे रही है तो टेस्ट दे के आई हमारे पास। तो बोली कि सर हमको फिज़िक्स पढ़ा दीजिए, डाउट करवा दीजिए। हम कहे कि ठीक है डाउट करवा देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि डाउट कितना करवा दीजिए, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन डाउट करवा दीजिए। तो उन्होंने क्या करा कि 4 क्वेश्चन सॉल्व करा और 41 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, फुल सिलेबस का टेस्ट है। मैंने पूछा कि यार 41 क्वेश्चंस कैसे कोई टीचर डाउट कराएगा? ये डाउट इसको नहीं कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि आप सही से समझे नहीं समझ फिजिक्स को, नहीं फिर पाए, से नहीं ठीक है। समझे। तो ये इवेंट हुआ और ये एक बच्चों के साथ नहीं होता है, बहुत हज़ारों सारे। बच्चों के साथ होता है। उनको समझ में नहीं आता है, 3-4 साल, 5 साल कंटिन्यूअस पढ़ते-पढ़ते तब उनको समझ में आता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ताकि हमारी रिजल्ट नहीं आ रही हैं। तो नीट वालों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि उनको बेसिक्स 3 महीना, 4 महीना, 5-5 महीना अगर पढ़ना पड़े, तो तो पढ़ पढ़ें। लो। ताकि आपका रिजल्ट आ जाए, नहीं तो आप जी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते रह जाइएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा दोनों, पर फिजिक्स नहीं आएगा, फिर रिजल्ट में रुक रिजल्ट जाइएगा। रुक जाए। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने सर कहा कि फिजिक्स को सही करना है तो थोड़े बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक फिजिक्स जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। भले उसमें थोड़ा-सा समय लगे, समय लगाइए। हमें रिजल्ट लेना है, खासकर कि मैं बात नीट के लिए कर रहा हूँ चूँकि उसमें समय का बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं है। तो हमें रिजल्ट लेना है, ना कि बस हमें ये गिनती कराना है कि मैंने हर साल एग्ज़ाम दे दिया है। तो थोड़ा-सा समय लेके आप जो है फिजिक्स को पढ़िए और एक बार अगर ज़रूरत पड़े, अगर लगे कि नहीं तैयारी हो पाया है फिजिक्स का, तो थोड़ा सा समय लेके आप जो है उसको आप दोबारा में ट्राई करिए तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये रहा हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे जो टीचर हैं, टीम है, उनके बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी आप लोगों के साथ साझा किया। अब जो है हम लोग कुछ बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करते हैं या 10th पास कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड बात करते हैं। इवन कुछ हम लोग अभिभावक, पेरेंट के भी बारे में बात करेंगे कि हमारे पास पेरेंट किस तरह के आते हैं और फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम लोग जो है बच्चों का जब काउंसलिंग करते हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। और एक जो आम मैंने प्रश्न दिया था कि बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उन दोनों बोर्ड को मिला दीजिए तो हमारे सिवान गोपालगंज के बात करें तो अच्छे खासे बच्चों का संख्या जो है 10th बोर्ड में 90% से ज़्यादा रिजल्ट आता है, जिसकी संख्या काफ़ी हज़ारों में भी हो सकती है अगर दोनों बोर्ड मिला दिया जाए, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों मिला दिया जाए, तो बहुत अच्छे संख्या में बच्चों का रिजल्ट आता है। और जब वही बच्चे जेईई और नीट की एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनका दिक्कतें सामने रहता है कि उस संख्या में जो है जेईई और नीट का रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोग उस पे भी बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा जो बात है कि बच्चे 90% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं बट जेईई नीट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या 85% ही मान लीजिए, 80% ही मान लीजिए, ये अच्छा स्कोर होता है बोर्ड में, यानी ये आपको बताता है कि आप 10th में मेहनती बच्चे हैं। तो इतना रिजल्ट आने के बाद भी जो है आपका जेईई नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम इस सवाल को जो है देना चाहेंगे। हमारे बीच में आदित्य सर हैं, मैम है, कोई भी आप लोग, मैम आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 90% रिजल्ट आ जाता है, 80% रिजल्ट आ जाता है और अच्छे खासे बच्चों की संख्या में ये रिजल्ट आते हैं, और उस संख्या में हमारे पास जेईई और नीट के रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। ये बातें हम अपने इंस्टीट्यूशन की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो 90% वाले बच्चे बहुत कम आते हैं, मतलब इक्का दुक्का आते हैं, हाँ। और जो आते हैं उनका उनका रिजल्ट रिजल्ट हुआ श्योर है, है, हाँ। उनका रिजल्ट हुआ है, इसमें कहीं दो राय दो नहीं राय है। नहीं है। लेकिन जो बच्चे मतलब 90% से ज्यादा स्कोर भी लाए, बाहर चले गए, अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, सब कुछ करने के बावजूद भी जब उनका जेईई नीट का रिजल्ट आता है तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, क्या इसमें क्या दिक्कतें हैं? एक्चुअली जो बच्चे 90% से अबव रिजल्ट ला रहे हैं वो नो डाउट अच्छे हैं पढ़ने में, तभी बिल्कुल। उनका 90% से ऊपर रिजल्ट आया है, लेकिन वो
आजकल की चकाचौंध और बाहर जाने वाले कि बाहर जाऊँगा या जाऊँगी या अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगी तभी मेरा रिज़ल्ट होगा, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट मतलब जो नाम वाले हैं उनमें। जबकि वहाँ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, 200-300 के बैच में, वहाँ प्रॉपर टीचर आपका नाम भी नहीं जानते हैं। तो आप पे प्रॉपर गाइड भी नहीं करेंगे, उसकी वजह से वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ जैसे हर एक टेस्ट के बाद से सफलिंग हो जाता है, तो फिर अगले अगले बैच में गए तो उसमें फिर दूसरे टीचर मिल गए। तो बच्चों को जो ट्यूनिंग बैठानी होती है टीचर के साथ, वो हमेशा चेंज होती चेंज रहती है। होते रहता है। इससे बच्चे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। हुँ। और ऐसा नहीं है, यहाँ जिस माहौल में जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा है, तो हम लोगों का नो डाउट 90% से मेरा भी नंबर ज़्यादा रहा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद से लगता है कि वो ठीक है, सप्लिंग की लेकिन वजह से सप्लिंग की वजह से बार-बार टीचर चेंज हो रहे हैं, तो वो दिक्कत है। परेशानी हो रही उसके बाद से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, इतनी भीड़ है, फिर डाउट के लिए, जब डाउट के लिए जाइए तो डाउट काउंटर पे दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, दूसरे टीचर, वहाँ कम्युनिकेशन गैप। तो इसकी वजह से जब एक एक बार पढ़ाई से मन टूटने लगता है कि नहीं समझ में आया, तो फिर धीरे-धीरे हाँ, मतलब बच्चों मैं में एक अच्छा हाँ, बच्चा हूँ, अच्छा मेरा बच्चा बोर्ड में हूँ, इतना मेरा अच्छा रिज़ल्ट रिज़ल्ट रहा है, आया लेकिन है, यहाँ आके मैं जो अच्छा है नहीं कर पा रहा हूँ, या डाउनग्रेड कर रहा हाँ, हूँ, या तो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो जी। फिर वो और डाउन होता जाता है। और बड़े-बड़े शहरों में डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें, चलो मॉल चलते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, और वहाँ तो पे पेरेंट का कोई कोई देख-रेख नहीं देख-रेख है, नहीं है। कंट्रोल पेरेंट्स से नहीं बस है। क्या बच्चे बात कर रहे हैं, एक्चुअली हाँ, थोड़ी ना पेरेंट्स उनको देख रहे हैं कि किस माहौल में है वो। और आजकल स्टेटस इश्यू भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि गार्जियन को सोचते हैं कि सिवान, गोपालगंज में मैं पढ़ाऊँगा तो लोग क्या बिल्कुल, कहेंगे? मैं उसी हाँ, बात पे मैंने आपसे ये सवाल हाँ, रखा था कि जी। हम लोग बच्चों के साथ-साथ पेरेंट पे भी चर्चा करेंगे। जैसे हुँ, पेरेंट में के भी मन में आज के डेट में एक मतलब ये बन चुका है कि मेरे लिए ये सोशल स्टेटस है कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। मतलब ये बताने में बहुत गर्वान्वित फ़ील होता है कि मेरा बच्चा कोटा कोटा पढ़ रहा पड़ है, रहा पटना है। पढ़ रहा है, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उसके पढ़ाई में बहुत खर्च है। तो सोशल स्टेटस जब आप बनाते हैं तो उसके साथ ही उसके प्रभाव भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। और हम लोगों ने इसका बहुत जीता जागता मतलब उदाहरण हम लोगों ने देखा है कि एक अच्छा बच्चा एक अच्छे परिवार से सोशल स्टेटस के चक्कर में भी उनका रिजल्ट खराब हुआ है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है, बच्चों को एक नए इन्वायरमेंट में जाके ढलना पड़ता है, फिर उसको समझना पड़ता है, फिर जो है बच्चा वहाँ पे मतलब सेट होने में 1 डेढ़ महीने टाइम लगा देते हैं, तो चीज़ों को समझते-समझते काफ़ी समय निकल जाता है और नतीजा ये होता है कि जो अच्छा बच्चा है उसका भी रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। मतलब जो 80% से ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं, 90% से ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं, बट उसका भी रिज़ल्ट नहीं हो पाता है, अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो जाता है। तो हमें सोशल स्टेटस नहीं बनाना हाँ, है। जी, आदित्य सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, कुछ कह रहे हैं कि जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, जी। पहली बात है कि आप अपने बच्चों का जब रिज़ल्ट देखते हैं और आपकी बच्चों का रिज़ल्ट अगर 90% से ऊपर आता है, तो आप भी खुश हो जाते हैं एग्ज़ैक्ट क्या आपने और बात बात बच्चे बहुत भी सही बात आपने बच्चे कहा। भी खुश हो जाता है। मतलब दोनों में बच्चा एग्रेसिव आ जाता हाँ, है एकदम। बच्चा इतना खुश हो जाता है, पेरेंट्स इतना खुश हो जाता है कि उसके बाद से उसको लगता है कि अब इसके मतलब इतना बड़ा हो गया है, 90% आ गया है कि ये लाइफ में सेटल्ड है। हाँ, यहीं से गलतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। आप ये सोचते हैं कि 90% आया है, दुनिया का जो सबसे टॉप मोस्ट हाँ, शहर है, टॉप मोस्ट मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट है, है वहाँ वहाँ पे हमारा बच्चा तैयारी करेगा तैयारी और ये करेगा। रिजल्ट देगा, ठीक देगा। है? नो डाउट आप भेजते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, नो डाउट वो भी रिजल्ट देने की कोशिश करता है। पर क्या आप जाते हैं, देखते हैं? आप तो यहाँ पे रह जाते हैं, बच्चे को भेज दिए। और हम लोगों की पढ़ाई में एक बड़ी दिक्कत है कि एक दिन कोई कितना भी टॉपर हो, अगर 1 क्लास छोड़ दिया, 2 क्लास छोड़ दिया, 3 क्लास छोड़ दिया, तो हम कह डिग्निटी रहे हैं कि उस चैप्टर से जितने भी चैप्टर लिंक होंगे, वो उसको समझ में आने वाला नहीं है। नहीं। वो 90% हो या 100 परसेंटाइल वाला हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये बातें बच्चा समझ नहीं रहा है। वो तो एब्सेंट मारेगा क्योंकि उस स्कूल में आदत है, कभी जाना है, कभी नहीं जाना है। अब उसके यहाँ मतलब गैपिंग स्टार्ट हो जाएँगी। अब समझ में आना कम हो जाएगा और ऐसा ही करते-करते रिजल्ट खत्म हो जाएँगे। खत्म। तो पहली बात है कि एक तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए आपको कि 90% आया, हाँ, चलो 90% आ गया, कोई बात नहीं है। आप ऐसे जगह चलो जहाँ पे सीखने को मिले। ऐसे जगह भीड़ है, वहीं पे निकल लो। भीड़ में निकलिएगा, फिर फँस जाइएगा आप। जी। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जब 90% रिजल्ट आ गया और जो गैप है इन द सेंस कि इन्वायरमेंट गैप वो भी फुलफिल नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो है बच्चों का रिजल्ट
नहीं हो पाता है। मतलब इन्वायरमेंट गैप की वो बच्चा जो है घर पे रहा, फिर वो गया बाहर, तो वहाँ पे भी उस इन्वायरमेंट को सेट होने में टाइम लग गया। दूसरा चीज देखिए, 9th-10th की पढ़ाई और 11th-12th की पढ़ाई, चूंकि आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से समझते हैं, चूंकि आप लोग ज्यादा नहीं डीप नहीं नहीं, आप भी समझते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो भले आप पूछ रहे हो। हाँ ठीक है, मतलब फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोग फिर भी मेरे से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जो 9th-10th का सिलेबस है या चैप्टर्स हैं, और जो 11th-12th का सिलेबस है और जो चैप्टर्स है, उसमें काफी डिफरेंस हो जाता है। जी राहुल सर बहुत अच्छा, आप, मैं भी यही चाह रहा था कि आप इस पे जवाब दे। काफी गैप हो जाता है, 90% 9th-10th में ला देना काफी, मतलब एक तरह से माना जाए जो बच्चे 11th-12th की तैयारी कर जी रहे जी हैं जी, उसके रेस्पेक्ट में 90% लाना आसान है। आसान है, बहुत लेकिन आसान है। 11th-12th का जो सिलेबस है या जी जेई जी, नीट का जो सिलेबस है, उसमें काफी डिफरेंस है। देखिए तो होता क्या है इसके वजह से भी जो है 90% जी, वाले बच्चे जो है आगे चलकर रिजल्ट नहीं दे पाते। तो हम चाहेंगे कि सर आप इसका देखिए आंसर दें। होता क्या है क्लास 9th-10th में क्या होता है, बच्चा अगर 1-2 क्लास एब्सेंट भी कर गया, 1-2 क्लास एब्सेंट भी कर गया और उसके बाद क्लास में बैठेगा, फिर भी उसको समझ में आने लगता है, कोई दिक्कत होता नहीं है। तो उसको लगता है बच्चा, हम 11th-12th में भी आएँगे, हम्म, 1-2 क्लास एब्सेंट भी कर जाएँगे, फिर भी हमें समझ में आएगा। जी, लेकिन यहाँ होता नहीं है इस तरह से। ऐसा होता नहीं क्योंकि है। क्लास 9th-10th में होता क्या है, बच्चा लगभग 1 साल में लगभग 10-15 क्लास एब्सेंट कर, ज़्यादा ही एब्सेंट करता होगा, फिर भी बिल्कुल, उसका 90% आ जाता है। लेकिन यहाँ होता है कि एक क्लास भी एब्सेंट करने के बाद, आने के बाद अगली क्लास में समझ में नहीं आता है। दिक्कतें होती तब हैं। उसके बाद दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है बच्चे को। तो और सबसे जी, मैं वही कह रहा था कि जी, 90% आ जाने के बाद जो गार्जियन और बच्चे खुश हो जाते हैं कि जी, अब तो जी, ये बहुत अच्छा है, बहुत तो ऐसा नहीं है। उन दोनों सिलेबस में भी डिफरेंस है। बहुत बहुत और डिफरेंस है। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो ऑब्जर्व किया हूं, देखिए, 10th का एग्जाम केवल 10th के सिलेबस पे होता है, होता है, और जेई नीट का जो एग्जाम होता है वो 11th-12th, इवन कहिए कि 9th-10th को भी कभी कभी वो मतलब लेवल उसके, वो तो सब 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 बेसिक सब तो रहना ही चाहिए। रहना ही तो रहेगा। ये एक, हम कहते हैं ये 4 साल का एक कलेक्टिव एग्जाम है। एग्ज़ाम में और ये जो 10th का जो एग्जाम है, ये 1 ईयर का एग्जाम है, इसमें बहुत ज्यादा कलेक्शन का इशू नहीं है। अगर कोई बच्चा जो है बहुत एवरेज स्टूडेंट है, अगर उसको ढंग से 4 महीना पढ़ा दिया जाए 10th का, तो उसका रिजल्ट 75% आसानी से बन आसानी जाएगा, से आएगा, हाँ। आसानी से बन जाएगा। लेकिन 4 महीना जेई की तैयारी करा दी जाए तो सिलेक्शन होने नहीं का होगा, या उसको क्वालिफाई करने की नहीं। गारंटी और नहीं मैथ है। में खास करके अगर कोई ढंग से अगर नहीं पढ़ा हुआ है, तो शायद ही जेईई में से 1-2 क्वेश्चन बने। जी, बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है। बहुत दिक्कतें बहुत आती दिक्कत है। है। तो मैं यही आप लोगों के बीच जितने भी गार्जियन हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, मैं खास करके अच्छे बच्चों पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे बच्चे, इनका रिजल्ट होना मतलब जरूरी है। अगर इनका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके टैलेंट को मार रहे हैं, और टैलेंट को मारने का जो तरीका है वो खुद से मार दे रहे हैं। मतलब जो उसका रिजल्ट होना चाहिए उसको हम लोगों ने सही से एनालिसिस नहीं किया, उस पर सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, और उसका रिजल्ट नहीं ले पाए। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी था आप लोगों से डिस्कशन करने का। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप इस डेटा को नोट कर लीजिए कि जितने बच्चे 85% से एबव रिजल्ट ले आते हैं अपने सिवान गोपालगंज में, यानी उनको एक अच्छा बच्चा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब बाहर जाके ज्वाइन कर लेते हैं, बड़े नाम ज्वाइन कर लेते हैं, और रिजल्ट नहीं आता है। इस पॉइंट को आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है कि जितना उसमें बच्चे मेहनत से वो 85% रिजल्ट ले आ रहे हैं, लेकिन वो जेई और नीट में वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है। और खास करके एक और दिक्कतें आती हैं कि टीचर जो है बाहर के भीड़ में समय नहीं दे पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि ये बच्चा किस लेवल का है। जैसे हमारे यहाँ एक एक बच्चे को हमको पता है कि कौन लड़का किस लेवल का है। हम लोग जानते हैं कि ये देवदत्त है, ये मतलब उसका नाम से भी जानते हैं, उसके परफॉर्मेंस से भी जानते हैं। जी। लेकिन बाहर में ये चीजें नहीं है। अगर टीचर जानता भी नहीं है। किसी टीचर से पूछ दिया जाए कि आपके क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा है उसका नाम बता दीजिए, वो नहीं बता नहीं पाएगा, बता पाएगा। सही नहीं बात बता है, पाएगा, एकदम क्योंकि सही उसको बात है, दिन भर में 10 बैच लेना है लेना है। और उसको पता ही नहीं है। और दूसरा चीज, उसके पास जो सिलेबस है, यानी जो कोर्स है, उसको फिक्स कर दिया गया है कि 10 क्लास में खत्म करा खत्म देना है। करना है, हाँ। तो वो भी दिक्कतें हैं। तो हम लोग जो है आज अलग अलग मुद्दों पे बात किए, हम अपने टीम से आपका परिचय कराए, बच्चों के साथ क्या परेशानियां आती है उस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया, और जो अच्छे बच्चे हैं उन पे भी हम लोगों ने चर्चा किया कि 90% से अबव रिजल्ट आना, 85% से अबव रिजल्ट आना, उस पे भी हम लोग चर्चा किए। और एक लास्ट चर्चा हम लोग अब अपने इंस्टीट्यूट का जो कार्यशैली है उस जी, पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये जी, हमारा ये लास्ट टॉपिक है,
कि हमारे इंस्टीट्यूट का कार्यशैली क्या है, कि हम लोग यहाँ से कितना रिजल्ट दे पाए हैं और हम लोग जो है यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं और जो हमारा अचीवमेंट है वो क्या है। तो मैं चाहूंगा कि इसका सवाल मैं ही, इस सवाल का जवाब कुछ आप लोग दे दीजिए और कुछ मैं ही दे देता हूँ, ठीक है। जी। तो मैं यहाँ के संस्थान की कार्यशैली आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ कि हम लोग जो है ये डे बोर्डिंग संस्था है। डे बोर्डिंग संस्था में क्या होता है कि 4 घंटे का हम लोग आपको क्लास कराते हैं और फिर 4 घंटा जो टीचर क्लास लिया हुआ है वही इस इंस्टीट्यूट में रहते हैं और वो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर उनका कोई भी डाउट आता है तो वो टीचर से कनेक्ट कर पाते हैं तुरंत, और ज्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से काफी आसानी से वो डाउट पूछ पाते हैं, जिससे उनका डाउट क्लियर हो जाता है। तो अगर थोड़ा भी बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा होगा, जैसे मैं अभी लास्ट ईयर का एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक काफी मतलब बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से आया हुआ बच्चा काफी अच्छा किया, बाकी बच्चे भी अच्छे किए हैं, सीबीएसई वाले भी अच्छे किए हैं, बट जिसने काफी इंप्रूवमेंट किया मैं उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार बोर्ड से आया और काफी अच्छा इंप्रूव किया और अच्छा रिजल्ट दिया है, आगे भी देगा, वो अच्छा रिजल्ट करेगा। तो डे बोर्डिंग का ये बेनिफिट है। दूसरा कि अभी तक हमारे जितने भी बच्चे हमारे संस्थान से पढ़े, अगर जेई में अगर हमारे पास हर साल 2-3 रिजल्ट आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम आज तक एक बैच में 5 से 7 लड़के या 10 लड़के से ज्यादा कभी जेई का एग्जाम हमारे संस्था से नहीं दिए। 10 मतलब बहुत ज्यादा संख्या मैं बता रहा हूँ, मतलब हार्डली 5 स्टूडेंट किसी साल दिए, किसी साल 8 दिए, किसी साल 7 दिए। तो 2-3 बच्चों का सिलेक्शन काफी आसानी से हमारे यहाँ हो जाता है। और मैं नीट की बात करूं तो नीट में संख्या हमारे यहाँ जो है 10, 12, 15 ऐसे रहता है, और उसमें भी हम लोग जो है लगभग एक रिजल्ट हर साल निकल जाता है। तो मतलब अगर सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो हर साल के हिसाब से अभी हमारा सिलेक्शन रेशियो जो है वो 20% है और काफी कम प्रेशर रहता है। और हम लोग हमारे जो बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे, वो घर का खाना खाते पीते अपने घर का फेस्टिवल एंजॉय करते हुए कम खर्च में जो है अपने रिजल्ट को वो पूरा कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर, और आप लोग चूंकि क्लास में ज्यादा आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो आप लोग भी कुछ बताएं कि क्या यहाँ के कार्यशैली में आपको दिखा। हमारे बायो वाले सर भी बताएंगे कि किस तरीके से। अच्छा, बायो का एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि सर आप लोग एनसीईआरटी बायो पढ़ाते हैं, जी तो पढ़ाते हैं सर जी एनसीईआरटी बायो? एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन। दूसरा है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है, यानी अच्छा। कि कोई भी टॉपिक ये नहीं बोलते हैं कि इसे तुम रट लेना, रटने वाला टॉपिक है। पहले अपना 100% दे के जो उसका कॉन्सेप्चुअल है, जो कोर है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी को पूरा लाइन जी, बाय लाइन आप लोग अच्छे समझाते से हैं, पूरा और जो है बच्चों का प्रीवियस ईयर भी प्रीवियस कराते हुए पीवाईक्यू तो वो लोग करते ही हैं, करते बाकी हैं। जो भी डाउट आता है जी, तो सारा चीज़ लिया जाता है क्लास में ही। हाँ हाँ। बच्चे आपसे डाउट पूछते हैं सर? जी, डाउट तो पूछते ही हैं। अच्छा, डाउट क्लियर हो पाता है? ऐसा जी। कभी हुआ है क्या कि बच्चों को टाइम आपने नहीं दे पाया डाउट के लिए? नहीं, नहीं बच्चों को जब भी प्रॉपर टाइम मिला है जी, जी, डाउट पूरा मिला है। डाउट अच्छा, के लिए एक बात बताइए, मैं आपसे ये बात प्रश्न करूंगा, आप भी पढ़ाई किए हैं, हमारी पूरी जी। टीम पढ़ाई की है, जो फैसिलिटी एनआईटीएन क्लासेस देती है बच्चों को, वो आप लोग को मिला है क्या आप लोग के पढ़ने के टाइम में? नहीं, एक तो यहाँ पे है तो कि वो उससे अच्छा मिला है या उससे खराब मिला है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उससे अच्छा है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअली सब पे गाइडेंस होता है। जी। यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट करते हैं। वही हम लोग, जैसे मेरा जो एजुकेशन हुआ 11th 12th वो एलन कोटा से है, अच्छा। तो यानी कि इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर डिप्रेशन में हो या कोई टॉपिक न समझ में आए तो सर से बोल दें। नहीं तो वो अपने आप में सर खड़ा करके क्लास में कुछ बोल देंगे। और यहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है, किसी को कोई डाउट है, जैसे सर आज नहीं पढ़ने का मन है, कम पढ़ा दीजिएगा, वो है कि खुल के बोल लेता है, बोल लेता जो है। भी चीज है बोल देना है। तो मतलब ये इन्वायरमेंट अच्छा लगा जो आप लोग पढ़े, उससे ये अच्छा इन्वायरमेंट है? ये तो बहुत बेहतर बहुत बेहतर इन्वायरमेंट है, environment। क्योंकि हम लोग जो थे, मेरे क्लास का स्ट्रेंथ ही 400 प्लस था। बताइए। तो कोई डाउट भी आया तो शांत ही रहना है, यानी कि क्लास में मैक्सिमम यानी कि 2 4 10 दिन में एक आध बच्चा कोई डाउट पूछ दिया, और वो पूछ दिया तो वो क्लास का सबसे बेकार स्टूडेंट में काउंट होता था। अच्छा। यानी उसका मजाक बनता था, सब एक तो मजाक। बच्चे सब भी हंसते थे, हाँ। टीचर भी कुछ ना कुछ कमेंट कर ही देते और थे। बाहर जाके जब आप डाउट पूछते होंगे तो काफी उनके डाउट काउंटर पे पहले ही भीड़, डाउट, और ज्यादा दूसरा है समय वो दे कि नहीं डाउट सकते थे। पूछने जो जाते थे, तो जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर का डाउट पूछने जाते थे, सर क्या करते थे, पूरा टॉपिक पूछते थे उस वक्त। यानी डर से भी बच्चे नहीं जाते थे कि सर फंसा लेंगे। सर फंसा लेंगे, एग्जैक्टली। तो मतलब ओवरऑल यहाँ का इन्वायरमेंट जी। जो है बेस्ट है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं। हमने ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट दिए हैं जिनका मतलब सर जैसे बताया सर ने कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट बहुत उसका बेसिक कमज़ोर था, वैसे बच्चों को हमने इस लेवल पे पहुँचा दिया कि उनका जेईई मेंस और नीट हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी अभिभावक या स्टूडेंट हैं वो हम पे विश्वास करें और जिनका नंबर अच्छा आ रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ अगर हमारे पास 90% से ऊपर वाले अगर 20 बच्चे हैं तो हम लोग श्योर 15 बच्चों का रिजल्ट दे सकते हैं, लिख के बोल रहे हैं। हम्म। तो इसलिए मैं बोलना चाहती देखिए हूँ कि आप लोग हम पे ये भरोसा संस्थान रखिए, हम लोग श्योर रिजल्ट देंगे, अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे आएँगे, तो हमारे यहाँ रिजल्ट का परसेंटेज भी बहुत बढ़ेगा और आप लोगों को भी दिखेगा कि सच में एनआईटीएन बहुत देख- मेहनत कर रहा है, रिजल्ट भी दे रहा है और ज़्यादा मास में रिजल्ट दे रहा है। देखिए ये जो मैम ने एक बात कहा कि अगर 90% से ज़्यादा रिजल्ट लाने वाले बोर्ड वाले बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट और हम लोग दे सकते हैं, ये संस्थान का स्टेटमेंट नहीं है, एक टीचर का स्टेटमेंट है। इस बात को समझिएगा, एक टीचर का स्टेटमेंट जो है ये बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि वो टीचर, एक टीम का एक टीचर कितना डेडिकेटेड है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट एक टीचर दे रहे हैं तो बहुत मायने रखता है कि हमारा टीचर भी इतना एफोर्ड करने के लिए रेडी है कि अगर हमारे पास इस तरह के भी बच्चे आए तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों का सिलेक्शन दे सकते हैं। और मैं ये गारंटी कह रहा हूं, मैं बहुत गारंटी, आप लिख के ले लीजिए कि अगर आपका स्कोर 90% से ज्यादा है, आप हमारे संस्थान को चुनते हैं, 2 साल हमारे हिसाब से काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। मेरे हिसाब से काम करना होगा, अगर उथल पुथल कीजिएगा तो गड़बड़ है। आप मेरे हिसाब से 2 साल हमारे साथ जुड़े रहिए, काम कीजिए, हमारे बातों को फॉलो कीजिए, रिजल्ट होगा, ये गारंटी है। और मैं यहाँ पे पूरे जितने भी यहाँ पे स्कूल है सिवान में, उन सारे स्कूल से मैं एक ही लाइन कह रहा हूँ कि जो भी आपके टॉपर बच्चे हैं, 10 टॉपर बच्चे हैं, 5 को अगर आप बाहर भेज रहे हैं, 5 को हमारे संस्थान में दीजिए। और आप पूरे गारंटी के साथ जो है हमसे रिजल्ट के लिए एफिडेविट करा लीजिए कि चलिए हम 5 टॉपर को बाहर भेजे, 5 टॉपर को एनआईटीएन में दिए। और फिर आप जो है 2 साल के बाद उस रिजल्ट को कंपेयर कर लीजिए। अगर मेरा रिजल्ट जो है बाकी बाहर के बच्चों के से बेहतर नहीं हुआ तो मैं उसी साल, उसी समय, उसी दिन उस संस्थान को मैं कह दूंगा कि बंद कर दो, अब हमें यहाँ की जरूरत नहीं है, हम लोग फेल कर गए, हम लोग अपने बातों पे नहीं टिक पाए। इस गारंटी के साथ हम लोग जो है आपसे बात कर रहे हैं, आपके सामने ये बात रख रहे हैं। तो अगर जो भी हमारे सिवान आसपास और गोपालगंज के लोग सुन रहे हैं तो ये हमारा चैलेंज आप लोगों को है कि आप जो है इस चैलेंज के साथ एनआईटीएन क्लासेस को स्वीकार करें और आइए हम लोग मिल के जो है अपने सिवान और गोपालगंज के लिए एक बड़ा काम, एक इतिहास रचने जैसा काम करा जाए। इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए। तो एक बार फिर से हम लोग जो है एनआईटीएन क्लासेस सिवान और हमारा एक दूसरा ब्रांच मीरगंज सेंटर है जो मीरगंज थाना के ठीक सामने, और एनआईटीएन क्लासेस जो सिवान सेंटर है वो सुमित बुक या आप फ्रंटलाइन कैंपस महादेवा रोड मालवीय चौक फ्रंटलाइन कैंपस के बगल में जो है ये एनआईटीएन क्लासेस है, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ सर हम लोग इस जो है डिस्कशन को जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ कहना है, एक आखिरी शब्द तो आप बताएं सर, कुछ कहना कोई चाहता है सर? नहीं, फिर से करा जाएगा, फिर से मतलब बैठा जाएगा, हाँ, फिर से एक बार हम लोग फिर से एक बार पुनः चर्चा करेंगे। अगर आगे जरूरत पड़ी आप लोग के कमेंट के आधार पर हम लोग फिर से जो है आगे चर्चा करेंगे, अपने टीम से जोड़ेंगे। और कभी हम लोग आपको लाइव एक दिन हम लोग जो है क्लास को भी लाइव करके दिखाएंगे। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग क्लास कैसे ले रहे हैं, बच्चों को बच्चों का क्लास कैसे ले रहे हैं, बच्चा इंटरेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, हमारा टीचर जो है वो जो है सारे बच्चों से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, वो दिखाया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक जी। चीज छूट गया, एक चीज छूट गया, ये है कि बच्चा पूछता है कि कौन सा बुक चलता है। हाँ, बुक तो कौन सा बुक चलता के लिए मैं बता दूं कि जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो एसी वर्मा करवाना होता है, उसके बाद से एक हमारा सीट होता है, वो सीट करवाना होता है, उसके बाद से पीवाईक्यू करवाता हूं, है? तो 3 हमने करवाना होता है। मैडम का भी केमिस्ट्री है तो मैडम भी वही
केमिस्ट्री में भी शीट, क्लास के नोट्स एंड पीवाईक्यू। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हो, अगर आपका पीवाईक्यू जो एग्जाम देना है, जैसे नीट का एग्जाम देना है, जेई मेंस देना, अगर जेई मेंस का पीवाईक्यू बन रहा है, नीट का पीवाईक्यू बन रहा है, नोट्स से ही बन रहा है, तो आपका वो नोट्स ही बेस्ट है। बहुत ये नहीं कि 1000 क्वेश्चन कर लेना है, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते हैं। 100 क्वेश्चन करो, 5 बार करो, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस किए हो तुम उससे तुम्हारा पीवाईक्यू बन रहा है, तो तुम्हारा पढ़ाई सही है। और ये जी नहीं कि पीवाईक्यू पीछे देख के पलट के आंसर से बना रहे, नहीं, खुद के कॉन्सेप्ट से जो टीचर्स पढ़ाए हैं उससे बन रहा है, तो तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। जी सर, आप कुछ कहेंगे? एक तो एनसीईआरटी, दूसरा है कि नोट्स हम लोग जो बनवाते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। पीवाईक्यू और एक्सरसाइज जो इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, वो मोर देन इनफ है। बाकी नोट्स और एनसीईआरटी पूरा 100% कवर करवाया जाता है। पेपर बिल्कुल गारंटी है, नहीं आएगा नोट्स से बाहर, इस बात की श्योरिटी है। राहुल सर। मैथ में हम लोग सीट देते हैं और उसके साथ हम लोग प्रीवियस ईयर कराते हैं। उतना ही बहुत बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। वही 250 सीट होता है, लगभग 250, एक चैप्टर में 250 सीट में हो गया, और लगभग 250 से 300 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है। यही मिलाकर 500 प्लस हो जाता है क्वेश्चन। वही कर ले बहुत है, उतना ही हो गया बहुत है मैथ बहुत के लिए बस। तो आज के लिए जो है हम लोग इस डिस्कशन को यहाँ समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारा ये जो डिस्कशन अच्छा लगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और आगे भी और वीडियो बनाने के लिए कि सर आप लोग अलग अलग टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग बहुत जल्द क्लास, अभी 11th बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, और जैसे ही क्लास शुरू होता है हम लोग एक बार क्लास से लाइव आप लोग को जोड़ेंगे। साथ ही हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है, अभी स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, आप लोग आके टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कट नहीं लगे